हेलो हेलो। हेलो। यशो सोना से बात हो रही है? हाँ हाँ, बताओ कौन सा? यशो साहब, अभय देव शुक्ला बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्वांचल हिंदू महासभा। हाँ, अभय देव शुक्ला बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्वांचल हिंदू महासभा। बताओ बताओ। यशो साहब, एक असनहरा गांव है आपके क्षेत्र में। सारा गाँव है। असनहरा गांव में एक महिला से किसी पारिवारिक लोगों में या पटदारी के मामले में मार हुई। वो शायद आपके यहाँ सूचना होगी। मुकदमा नाम क्या है? हेलो, नाम बताए ना। शैलू नाम है महिला का, शैलू। वहाँ मैं मौके पर गया हूँ। अच्छा, है ना। शैलू नाम के महिला के सर में चोट लगा है। और विपक्षी महिला जो है वो एक विकलांग है एक हाथ से, और उसका जो ससुर है कामता तिवारी है, पुराने हैं, कम से कम 75-80 साल के। और दोनों परिवार में लड़कियां हैं 15, 16, 18 की। तो औरतें लकड़ी हटाने की बात को लेकर आपस में मारपीट की थी। दोनों पक्षों को चोटें आई थी। दोनों का एनसीआर लेके दोनों का मेडिकल कराया गया। अच्छा। हाँ, दोनों का एनसीआर लेके दोनों का मेडिकल कराया गया। चूंकि दोनों पक्ष में औरतें हैं तो औरतों को कोई बंद कर नहीं पाएगा। नहीं, औरतों को तो नहीं बंद कर पाएगा। बंद भी नहीं करना चाहिए। सुन लीजिए, मैं मौके पर जा करके दोनों पक्षों को जितना टाइट शब्द होता है उतना बोल के डांट के चला आया। तो इंचार्ज भी गए थे, मैं भी गया था। उसको शायद जो महिला बता रही है, एक वीडियो हमारे पास उस महिला ने भेजी है। क्या कहना चाहते हैं आप? वीडियो किस बात पे भेजी है? कहना क्या चाहते हैं? मैंने वीडियो किस बात पे भेजी है? वीडियो किस नाते भेजी है कि वीडियो में उसकी जो चोटें हैं, उस चोटों में जो मुकदमा दर्ज होता है, वो मुकदमा दर्ज करने की जिम्मेदारी और जहमत आपने नहीं पाली है, इस नाते वीडियो भेजी है। नहीं, क्या नहीं पाला है? उसका मेडिकल नहीं हुआ है? उसका मेडिकल का हुआ है, उस मेडिकल के हिसाब से उसका मुकदमा दर्ज हुआ है। मेडिकल के हिसाब से उसका होगा ना। मेडिकल अवलोकन के बाद उसका जैसा होगा उसमें क्या दिक्कत है? अवलोकन आप कह रहे हैं। देखिए यशो साहब, आप सक्षम व्यक्ति हैं। सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। आप सक्षम व्यक्ति हैं, एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर हैं। न्याय के लिए हर व्यक्ति जाता है। हमारा काम आपसे पैरवी करना है और आपका काम करना। सच को देखिए। घटना जो हुई, आपने कहा विकलांग है वो महिला, और उनके फादर 70 साल 80 साल के हैं। उसके बाद भी मार देते, उसके बाद भी लोग जो है किसी परिस्थितियों बस चाहे जैसे मार देते हैं, किसी का सर फट जाता है। मार हुई है, हम नहीं, सर फट जाने पे और गणासे जैसी सब चीजों का यूज होने पे, जानते हैं अगर कोई हत्या हो गई होती तो मामला क्या हो जाता? आप मेरी बात नहीं समझे। हमारे कारण मतलब ये है कि उसका जैसे आप डिफेंस कर रहे थे, आपको मुझे कुछ देर पहले ये महसूस हुआ कि आप परिवार ही को डिफेंस कर रहे हैं, जिसने जो वादी है, जिसने मार दिया उसको चोट लग गई। आप मेरी बात सुन लीजिए। आपका जो बता रहे हैं, पहले मैंने उसका लिखा, इसके बाद मैं मौके पर गया। हम देखिए, आपकी योग्यता पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, कार्यशैली पे लगा रहा हूँ। बात तो सुन लीजिए। हम उसकी जब देखे औरत को, उसने कहा कि वो लोग फर्जी मेडिकल करा रहे हैं। उसने हमसे बताया कि वो लोग फर्जी मेडिकल करा के मेरे खिलाफ तगड़ा केस करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं जाके सीधे अस्पताल में पहुंचा कि फर्जी मेडिकल नहीं होने देंगे, ठीक ना। हमारा काम ये नहीं कि किसी को फर्जी मेडिकल होने दें। जाके मैं डॉक्टर चौधरी से मिला, पूछिएगा। डॉक्टर चौधरी से मिला। डॉक्टर चौधरी से मिलने के बाद फिर मैं उसके घर गया, दोनों पक्षों को, ठीक ना। दोनों पक्षों को मैं डाटा कि ब्राह्मण परिवार हो, जिससे छोटी बात को झगड़ा क्यों करे। बुढ़वा को भी मैं डाटा। नहीं, जैसे ये तो डांटना और समझाना है आपका। देखिए, आपके यहाँ कोई ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए ही आप गए हैं। और आप उसका मेडिकल होगा, मेडिकल संस्थान उसमें जो धारा पढ़ने लायक होगी। अब वो महिला शायद 2 दिन गई थी। उसके वो महिला 2 दिन गई थी। दुर्भाग्य, देखिए मैं आपसे जो फोन से बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुन ले। महिला मेरे पास फर्स्ट टाइम आई, मैं फर्स्ट टाइम लिखवाया। 2 दिन के मेडिकल से दूसरे दिन गई होगी। नहीं, मेडिकल के लिए वही आप सुन लीजिए जो मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मुझे एक ही पैरवी से काम नहीं चलना। हो सकता है कई पैरवियां आपके बीच में करनी हो, अच्छी पैरवी, बुरी पैरवी होनी हो। समाज के व्यक्ति हैं तो निश्चित। क्या हुआ, क्या सुन लीजिए, उसमें क्या हुआ? असली ये हुआ कि इनके
घर में कोई गार्जियन नहीं है। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो हाँ मैं मौके पर गया हूँ तो मुझे सब परिस्थिति मालूम हो गई है ना। जब कोई पुलिस का दरोगा या इंस्पेक्टर मौके पर जाता है सारी चीज मालूम हो जाती है। घटना वही है कि दोनों पक्षों ने लकड़ी के हटाने की बात को लेकर झगड़ा किया। हाँ ठीक ना, ये तो हो चोट आई। हाँ तो बच्चे सुनिए, चोट आई तो किसी ने सिखा दिया कि तुम अस्पताल जाओ। थाने को कुछ सूचना ना देकर थाने को कोई आए ना, अस्पताल चले गए। अस्पताल में दवा इलाज के बाद तब यहाँ है सब, ठीक ना। ठीक है, अगर चोट लगे 14 टांके लगे हैं उस महिला को, वो ठीक है, मेडिकल हम कराए हैं तो मेडिकल जो बताएगा 14 टांके लगे हैं तो पहले तो हो जाएगी मेडिकल की ही व्यवस्था कोई करेगी। खून बहता हुआ आपके पास आया, नहीं अच्छा है ये भी। ऐसा है, मेरे पास उसने टेलीफोन से सूचना दिया था, अभी जानकारी करिए, मैं टेलीफोन सूचना पर गया हूँ। हम आपकी कार्यशैली और कार्य पद्धति पे कहीं, आप मेरी बात समझिए, मैं आप मेरे उस क्षेत्र में ही नहीं, और आप एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ आप एक योग्य व्यक्ति भी हैं। मैं ये कह रहा था सिर्फ कि जब सक्षम कहना बताओ नहीं, कहना ये है, कहना सिर्फ ये है कि उस महिला को वास्तव में अगर वो अकेली है तो किसी को राइट नहीं बनता कि एक अकेली महिला को 5 लोग मिलके मारो है, और 5 लोग मिलके मारो और उसके खिलाफ जो है मुकदमा जो भी दर्ज हो, वो अगर सक्षम न्याय के लिए गई हो तो उसके साथ अन्याय हो। सुनिए ऐसे बताते हैं, ऐसा है, मैं मौके पर गया, ठीक ना, और बट नेचुरल है कि यदि कोई पहले से बीमार है, ठीक ना, उसको एक डंडा भी लग जाएगा तो बीमार ऊपर जाती है उसको, ठीक ना। डॉक्टर के पास हो गई, उसकी एक बहन जो है वही है, उसका 4 महीने का बच्चा है। मारपीट लड़ाई झगड़ा में अब वो बच्चे वो जो पीड़ित पक्ष महिला है संजोग शैल कुमारी, उसकी एक छोटी बहन आई है 4 महीने से, उसका सीजर का शायद ऑपरेशन वगैरह हुआ था, तो उसके घर वालों ने, क्योंकि ये अकेली है तो ये हुआ कि चलो वहीं चले जाओ, तो 4 महीने की बच्चे को लेके वहीं है। वो बच्चा, वो जो महिला हो संजोग से गोरखपुर में मेरे संगठन का पदाधिकारी है। हाँ, अच्छा, उसकी रिश्तेदार, उसकी वो साधु है जैसे कुछ रिश्ते लगते हैं उसके। नहीं तो हमको कोई नहीं, आपको नहीं जानकारी, वो क्या जानकारी रहेगा, हम बता रहे हैं। तो वो महिला को, वो बच्चा उस समय झगड़ा हो रहा था तो महिला वो छोटा सा बच्चा 4 महीना को, उसको भी लोग झपड़ा या कैसे किया होंगे, मैं ये नहीं कहता, कुछ बढ़ा चढ़ा के भी बोल रहे होंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उस बच्चे को भी उन लोगों ने नहीं छोड़ा, आपस लड़ाई झगड़ा, बच्चा बेचारा क्या कर रहा है, झगड़ा किए तो खुद है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या उसमें यही है, आप मौके पर जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे, हम क्या करने जाएंगे, हमारा काम आपसे अपनी बात कहना था। एक तो उसी बात में कोई जाएगा तो उसको जानकारी हो जाएगी। उसमें ऐसा है ना कि जो विपक्षी है, ठीक ना, विपक्षी का जो क्षमता की जो औरत है वो एक हाथ से हमको लगता है कोड़ी उड़ी है जैसे कुछ लगता है, हम डर के मैं देखे नहीं, उखाड़ के पता नहीं क्या है क्या नहीं। जबरा मारे रोवे न तो कोड़ी यही नाते हो जाला आदमी, जबरा कुछ गलत करेगा तो कुछ न भगवान देगा। उसके हाथ में उंगली कुछ नहीं थी, ठीक ना, हम जैसे उसका प्रयास किए, जब कांप रही थी थर ऊपर नीचे, ठीक ना, और डॉक्टर से मैंने पूछा तो कहा कि साहब वो जो है पहले से मरीज है, आज थोड़ा बहुत चोट लगी है मारपीट में, तो उसको ज्यादा ध्यान दीजिए, इसलिए कि तत्काल कहीं मर जाएगी तो मर्डर हो जाएगा, मारे नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा कि ज्यादा मारे नहीं उसको, लेकिन अकेली मारेगी भी क्या, सुनिए थोड़ी बतिया, तो हम इस नाते चले गए कि कहीं सही न मर जाए, तो हम कितना चोट है, जब कपड़ा उठवाए, ठीक ना, तो देख रहा हूँ उसके हाथ में उंगली नहीं, तो हम डर के मारे भाई उसको नहीं आना पूरा देखे कि पता न कोड़ी है क्या नहीं, भगवान जाने। हम अलग करके उनके सामने डर के मारे भी नहीं कहे कि कोड़ी में नहीं छूंगा, न तभी उसको भी एतराज होगा कि दरोगा गया कोड़ी जान के छोड़ के हट गया। लड़कियों से मैंने कहा कि हटा के दिखाओ इसका कहाँ चोट है, तो उस सबसे मुझे डर लगता है देखने में, मैं नहीं देखूंगा। तो मुझे और विश्वास हो गया कि डर लगता है देखने में, मतलब कोड़ी होगी, कुछ अंदर सही साड़ा वाला हो, ऐसा भी तो हो सकता है, एकदम हो सकता है। जिसकी सगी लड़की कहती है कि मैं नहीं देखूंगा, मुझे डर लगता है, मतलब क्या हुआ यही ना हुआ, तो उसको देखने लायक नहीं है। तो हमने उनको भी डांटा, उनकी लड़कियों को भी, क्यों ऐसा झगड़ा किए, तो अपना दोनों पक्ष अपना अपना अलग लगता है। इसको चोट था, इसका पहले लिखे वो दूसरे दिन जो है, तो क्योंकि उनका भी मेडिकल में था ही, तो हमने कहा कि दोनों का लिखवा दिए, जो मेडिकल में आएगा उसमें से करवाई होगी। अब उसमें दिक्कत ये है कि दोनों पक्ष औरतें होते हैं, इधर तुम्हारी की चोट है, उधर भी लड़कियां हैं। एक लड़की जो है मुझे उम्मीद है कि 14 या 15 साल की होगी, एक लड़की
18 के हो गए। नहीं, लड़कियां हमारी भी हो सकती हैं, आपकी भी हो सकती हैं, पारिवारिक लड़कियों को कोई एक लड़की 18 की होगी, एक लड़की 14 गलती कर सकती हैं, तो गलती कर सकती हैं। कोई महिला पुलिस वगैरह जो है भेज के उनको समझाने का भी प्रयास करिए। महिला पुलिस में ले गया था, महिला पुलिस में ले गया था, महिला पुलिस अच्छे से डांटने का भी काम करिए। और दूसरा ये है कि अगर उन्होंने नामजद में उनके परिवार के किसी पुरुष का नाम लिखा हो तो निश्चित तौर पे उनका केस बनता है, कानूनी है। उसमें श्यामता खाली नाम लिखा गया है। कानूनी, अगर उनको चोट लगी होगी, मेडिकल होगा, अगर मेडिकल में वो घाव आएगा तो आप भी जानते हैं। और थोड़ा बहुत मेरा दुर्भाग्य रहा है कि हम पढ़ लिख के भी कानून के साथ नहीं बैठे, लेकिन कानून के लोग लिया गया है ना कि तमाम तरह के जो डायरेक्शन आ गए हैं कि 18 साल से कम का बच्चा न पकड़िए। नहीं, पकड़ना भी नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मेरी बात समझिए कि पकड़ना भी नहीं है। महिला, खास तौर पे लड़की, वो मेरे घर की भी इज्जत है। आपकी महिलाओं को मैं भेजा था, मैं महिला सिपाही लेके गया था, महिलाओं से मैं कहा कि जाकर समझाओ। हाँ, जाके समझाना ही प्रयास है, क्योंकि देखिए डर रहेगा। तो जैसे वो बच्चियां कहीं किसी के घर जाएंगी ना आने वाले दिन में, तो सबसे बड़ी चीज क्या है, वो लड़कियां इतनी बदतमीज हैं, है ना, एकदम नो डाउट, इनके सामने लड़कियों के सामने झगड़ा करने लगे। फिर तो हमने तब मुझे बोलना पड़ा कि अभी मार के बंद कर दूंगा, है ना। जब तो हम लोग के सामने चिल्ला रही हो तो फिर हम लोग के अंदर क्या करती होगी, है ना। तो कभी लड़की जानते करते हैं, कभी रो रही है, कभी रो रही है, को मारे ये मारे, दुनिया भर की बात है ना। लेकिन उसको ये पंडित जी लोग हैं। अरे पंडित जी लोगों का दुर्भाग्य है, ये सारे पंडित जी आपस में लड़ते हैं लोग, दुर्भाग्य। अगर ये लोग समाज में सही से रहते ही तो फिर इतनी दुर्गति कैसे होती है। 5-7 घर हैं लोग, आपसे किसी का कोई नहीं बनता, नहीं करना चाहिए। लेकिन एक आदमी को बताने वाला नहीं था कि झगड़ा किसकी तरफ से गलती हुई, समझे ना। हमने प्रयास किया है ये जानने का गलती किसकी तरफ से हुई, तो कोई नहीं बताने वाला। एक आदमी खुद सिपाही दीवान में भेजा था कॉल है ना, जब टेलीफोन में सूचना पाया तो दीवान को भेजा, तो दीवान पूरी सूचना नहीं बताया, तो मुझे फिर मैं खुद गया, हम फिर ना इसके कहने पर नहीं जाना, तो हमने कहा देख लें, ठीक हो, हम दिखवा लेंगे दोबारा फिर जो दिखवा लीजिएगा। ये उस महिला को एहसास रहे कि हमारे साथ और कुछ नहीं हुआ, हमारे साथ कम से कम हमारे घर में कोई नहीं है तो प्रशासन तो मेरा है, बस मदद हो, वो ये ना हो कि जैसे हम ये उनके तरफ भी ये नहीं करें, क्योंकि अगर वो महिला लोग हैं तो कल मैं फिर चला जाऊंगा, उसको दिक्कत मैं कल फिर जाके समझा दूंगा। हाँ, उसको ये एहसास हो कि सामने मेरे लोग हैं, मेरा गार्जियन के रूप में, मेरा जैसे उनका कोई गार्जियन नहीं है तो आप ही गार्जियन है वहाँ ना। अरे उससे पूछिएगा मैं किस तरह से व्यवहार किया उससे जब लड़की आई मेरे पास। बस हम चाहेंगे एसओ के फर्ज के बाद एक गार्जियन के भी फर्ज महसूस हो, उनको भी लगे कि दोनों गार्जियन है। नहीं, गार्जियन का फर्ज तो होगा करता है पुलिस का, हम गार्जियन सही है। गार्जियन है, पूछिएगा अपनी माँ को लाई, तो मैंने उससे कहा कि पुलिस बुलाओ, चोट कर रही, ज्यादा चोट है तो उसको मैं तत्काल कहा कि अभी लिखवाओ, अब मैं कराओ। एसओ साहब, हम लोगों का एक प्लानिंग, एक अपना शेड्यूल है, एक सिस्टम हम लोगों ने सोच के रखा है कि पुलिस पब्लिक के बीच में वो कनेक्शन हो जाता कि पुलिस पब्लिक को दोस्त समझने लगती और पब्लिक भी पुलिस को दोस्त समझती। लेकिन दुर्भाग्य ये हो रहा है कि कुछ गलत लोग हैं, कुछ गलत राजनीतिक कारण के लोगों में जो है ना, वो रिजल्ट दूसरा चला गया है कि पुलिस खराब होती है। इस समय ऐसा स्थिति हो गया है, समझ है ना, कि पुलिस बहुत काफी हद तक सुधार की। हम जो है 1981 से नौकरी करने पुलिस विभाग में, पुलिस की वर्किंग में बहुत सुधार आया, इसमें कोई दो नो डाउट। लेकिन वर्किंग में पुलिस को सुधार आया, जो अगल बगल जो पब्लिक में कुछ शरारती तत्व जो कह सकते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर साफ कहिए, पॉलिटिकल प्रेशर बनवा देते हैं बिना वजह के, बिना वजह, सही बात ना बता करके गलत बात बता करके। अब मेरे पास पहले उसके साढ़ू का फोन आया, जो मेरा पदाधिकारी है, उसके बाद मैंने कहा कि पीड़ित पक्ष से मेरा बात करा दो। मैंने पीड़ित पक्ष के साथ बात किया और पूरी डिटेल पहले लिया उनसे। हाँ, जब पूरी तरह से ये मुझे महसूस हुआ कि नहीं उसको चोट लगी है और उसको चोट के आधार पर उसकी मूल्यांकन नहीं हो रहा, तब हमने कहा आपसे मैं निवेदन करूंगा, आप देखिए मैं दबाव नहीं डालता, ये काम आपका है, उस जगह पे बैठे रिस्पांसिबल पर्सन आप हैं और मैं कलम नहीं चलाता हूँ, और मैं जानता हूँ कि जब योग्य व्यक्ति बैठा हो तो वो न्याय ही कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अच्छा लगा कि आप जैसे लोग हैं, मुझे जाके देख लेंगे फिर से, ठीक हम कल से जाके देखना, कोई बात नहीं होने पाएगा। ठीक, जय श्री राम, नमस्कार।